बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, मोहम्मद बिलाल आज़ाद के साथ आज फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे। चैप्टर 3 के इंतहाई इंपॉर्टेंट हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे थे। वांडर वाली क्वेश्चन पढ़ी थी, रियल गैस क्वेश्चन पढ़ी थी। हमने कहा था जनाब वो जो PV=NRT था, उस इक्वेशन को गैसेस जो थी रियल गैसेस वो उसको ओबे नहीं करती थी। वो आंसर 1 से ज़्यादा आता था या कम आता था। हमने क्या किया, वांडरवाल कहता है जनाब प्रेशर में इसलिए तंगी आती है क्योंकि वो ख़राबी इसलिए है क्योंकि मालिक्यूल जब बहुत हाई प्रेशर होता है उनके दरमियान में कशिश पैदा हो जाती है। फिर हमने क्या किया, उसके अंदर कशिश वाला वेक्टर भी पुट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि जनाब वॉल्यूम की बात की कि जब मालिक्यूल बहुत दबाए होते हैं उस वक्त उनका वॉल्यूम इग्नोर नहीं कर सकते, तो जो तंग करने वाला इफेक्ट करने वाला वॉल्यूम था उसको हमने क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। ये हमने दो करेक्शन करने के बाद, वॉल्यूम करेक्शन और अट्रैक्शन की मतलब प्रेशर करेक्शन करने के बाद, ये करेक्शन करने के बाद रियल गैस इक्वेशन बनाई थी। वो वांडर वाली इक्वेशन आए में आपके सामने नज़र आ रही है। ये देखें, आपको याद होना चाहिए कि ये क्या थी। वो ये था हमारे पास प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन। आपके सामने इक्वेशन आ गई है, ये हमने इक्वेशन की थी। उसके बाद ये PV=NRT को बदल दिया था। हमने इसके अंदर जो प्रेशर की करेक्शन की थी उसकी वैल्यू मतलब उस प्रेशर के अंदर ये अट्रैक्शन का फैक्टर भी और उस असल वॉल्यूम से ये जो तंग करने वाला वॉल्यूम था इसको भी हमने क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। अफेक्टिव वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम स्मॉल भी, इसको निकाल दिया था। याद है आपको, ये हमने इक्वेशन पढ़ी थी वांडर वाली इक्वेशन। आज उसी की हम बात दोबारा कर रहे हैं। आज जो हमने पढ़ना है वो क्या करना है। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई थी, अगर नंबर ऑफ मोल कर दे 1 तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल 1, ये भी हमारे पास इस तरीके से नंबर ऑफ मोल 1 कर देंगे, ये भी नंबर ऑफ मोल 1 कर देंगे। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी भला, ये हमारे पास यहाँ से n ख़त्म, यहाँ से n ख़त्म, यहाँ से भी n ख़त्म हो गया। तो हमने हर जगह से नंबर ऑफ मोल को 1 वैल्यू पुट करने के बाद वहाँ से निकाल दिया है। ये हमने यहाँ तक इक्वेशन पढ़ी थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो टॉपिक असल में इसी टॉपिक का हिस्सा है, लेकिन ये जो स्मॉल a है और स्मॉल b है आज इसकी बात करेंगे। स्मॉल a क्या था भला, अट्रैक्शन का कांस्टेंट था, और स्मॉल b तंग करने वाला, अफेक्ट करने वाला, एक्सक्लूड जिसे हमने निकाल दिया था, दफा कर दिया था, कमरे से खारिज कर दिया था, वो वॉल्यूम था, अफेक्टिव वॉल्यूम था, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम था। आज इन दोनों की बात करते हैं और इनके यूनिट्स निकालते हैं। आज ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट बी भी है कि हमारे पास ये जो फैक्टर है ये ए, ये क्या है, ये असल में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये मैंने आपको बात बताई थी, मतलब एज इट इज़ आपने ऐसे ही लिखनी है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा पहले आपने लिखना है ये वैल्यू और इसके बाद आपने बताना है कि ये कांस्टेंट है। ये कौन सा कांस्टेंट है, ये अट्रैक्शन का कांस्टेंट है। कौन सा, पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ये हमारे पास इतना वॉल्यूम है, उसके अंदर 1 मोल गैस ले लें, उनके अंदर जितनी कशिश है ये उस कशिश को, अट्रैक्शन को शो करता है। हाँ, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, पोलर नेचर के ऊपर। पोलर नेचर मीन किसी हमारे पास गैस के अंदर अगर ज़्यादा पोलर है, जमा नफी का पोल, ये जमा नफी का पोल, ये भी जमा नफी का पोल, तो ज़्यादा कशिश होगी, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब एक मालिक्यूल और दूसरे मालिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स है, अगर तो वो कशिश की फोर्स ज्यादा है तो इसका मतलब ए अट्रैक्शन ज्यादा। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो गैस क्या बन जाएगी, नॉन आइडियल बन जाएगी। ये बात हमने कही थी, लिहाजा ये इंपॉर्टेंस हो गई। इंपॉर्टेंस क्या हुई कि अगर ए की वैल्यू ज्यादा है तो गैस का नॉन आइडियल बिहेवियर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू ज्यादा का मतलब अट्रैक्शन ज्यादा, और थ्योरी जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी, जो लॉज थे, उनके मुताबिक तो कशिश होनी नहीं चाहिए थी। तो जब कशिश पैदा हो गई थी तो गैस नॉन आइडियल बन गई थी। यही बात हमने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ी थी। आज हमने उसको दोबारा से दोहराते हुए एक नई बात पढ़ी कि ए की वैल्यू ज़्यादा है तो अगर नॉन आइडियल बिहेवियर हो गई, और अगर हमारे पास इसकी वैल्यू कम है तो आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब होता है इसके बरअक्स, मतलब उल्टी बात, कि अगर ए की वैल्यू कम होगी तो नॉन आइडियल बिहेवियर भी कम होगा। क्यों? क्योंकि कशिश नहीं है, लिहाजा आइडियल अच्छा हुआ, नॉन आइडियल कम हुआ। ये इंपॉर्टेंस हो गई। आज ये
एक बात और करते हैं, इसके यूनिट्स निकालते हैं। तो यूनिट्स निकालते वक्त अगर मैं ए के यूनिट्स निकालने हैं, इस v को उठा के ऊपर ले जाता हूं, इस n को उठा के इधर नीचे ले आता हूं, जरा चेक करें ये वैल्यू ये बन जाएगी। आए सब की वैल्यू पुट कर दें तो यूनिट्स निकल आएंगे, ये प्रेशर के यूनिट्स, ये वॉल्यूम के यूनिट्स, ये n स्क्वायर के यूनिट्स, और आए इन सब के यूनिट्स वैल्यू पुट करते हैं। प्रेशर के यूनिट आपको पता है एटमॉस्फेरिक होते हैं, एटीएम होते हैं, और वॉल्यूम क्या होते हैं, डेसीमीटर क्यूब होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो वो मैंने बाहर स्क्वायर भी लिख दिया। नीचे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मोल यूनिट होता है, उसका स्क्वायर है तो मोल स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगा एटीएम डीएम 6 हो गया है, क्योंकि वो क्यूब का भी स्क्वायर था तो हमने इसको क्या कर दिया, 6 कर दिया। मोल को उठा के ऊपर लें, ये लें, यूनिट्स निकल आए। हमने क्या किया, उस फार्मूला को आपको याद होना चाहिए था। वो फार्मूला क्या था, ये आपको वैसे ही याद होना चाहिए, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। मैं फिर हल्का सा बता देता हूँ, ये क्या बताता था, ये नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल फिक्स रखने हैं हमने, ये भी कांस्टेंट है। ये हमें बताता था कि ये हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम आपस में क्या है, इनवर्स हैं। ये प्रेशर कौन सा बला, पी प्राइम, कौन सा बला, कशिश। कशिश मीन मॉलिक्यूल जितना करीब होंगे, वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम मतलब करीब करीब, जब करीब करीब तो कशिश ज्यादा, तो इसका मतलब वॉल्यूम कम कशिश ज्यादा, आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन था। इसलिए ये पी प्राइम वॉल्यूम के इन्वर्स है। हमने ये फार्मूला पढ़ा था, आज उसी फार्मूला से हमने एक क्या निकाले हैं, यूनिट्स निकाले हैं। तो आज ये छोटी सी बात और करता हूं कि ये हमारे पास यूनिट्स तो निकल आए। मोल ऊपर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि मोल स्क्वायर था, ऊपर क्या हो गया, माइनस स्क्वायर हो गया। अच्छा देखिए, ऐसा यूनिट्स निकालने सिस्टम इंटरनेशनल में जो हमने अभी निकाले हैं वो कौन से हैं, स्टैंडर्ड जो अभी निकालने लगे हैं। ये सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है, जिसे आप पास्कल भी बोलते हैं। लिहाजा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है भला, डेसीमीटर क्यूब नहीं, एसआई में एक लेंथ, एक लेंथ, एक लेंथ, मतलब ये हमारे पास लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, तो उसे हम लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो आपने याद रखना है कि वॉल्यूम, क्योंकि लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है, ये वैसे फिजिक्स की बात है, आपने ये बात बड़ी सादा सी बात पढ़ी हुई है कि वॉल्यूम के लिए अगर ऐसे यूनिट इस्तेमाल करूं तो लेंथ के हिसाब से मीटर ऐसे यूनिट है, उस हिसाब से वॉल्यूम का फिर क्या बना, मीटर क्यूब बना। डेसीमीटर क्यूब नहीं लिखना, मीटर क्यूब लिखना है। लिहाजा ये मीटर क्यूब का भी स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला के अंदर स्क्वायर है। ये देखें जो फार्मूला सबसे शुरू में पढ़ा के आया हूं मैं आपको, ये देखें यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उसका स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ये 6 बन जाएगा, और 6 में से ये -2 चला गया तो बाकी कितने बचे, 4 बचे। 6 बड़ी वैल्यू है तो प्लस में है, इसीलिए नीचे मीटर भी मैंने क्या लिखा, +4 लिखा, और ये मोल ऊपर ले आए, ये क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, देखें कंफ्यूजन नहीं करनी। ये देखें ये मीटर क्यूब का भी स्क्वायर है, मतलब मीटर की 6 वैल्यू है, और इसके बाद यहाँ पे -2 है, तो 6 में से माइनस कर दें कितने, 2, तो बाकी कितने बचे, 4। तो लिहाजा मैंने नीचे लिख दिया nm +4 या फिर मोल पर स्क्वायर। ये हमारे पास यूनिट हो गए, कौन से, ऐसे यूनिट्स हो गए, किसके, ए के। अभी बी के बारे में बात करते हैं। आज ये बी के बारे में जो बात करनी है, आपको पता है कि जो बी है इसे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का नाम दिया था। इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इन अ हाईली कंप्रेस्ड स्टेट, 1 मोल गैस है, उसे इंतहाई ज़्यादा दबा लें, उसका जो वॉल्यूम बनेगा वही असल में सारे वॉल्यूम को तंग करता है, उसे हमने बाहर निकालना था। ये बातें हमने पढ़ी थी। ये कांस्टेंट था किसका, जो गैस के ऊपर डिपेंड करता था, गैस के मॉलिक्यूल्स के साइज के ऊपर डिपेंड करता था। अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा बड़ा है तो हमने कहा था वो तंग करने वाला, मतलब एक सादा सी बात, वॉल्यूम क्या है, साइज, मतलब एक मॉलिक्यूल का साइज बड़ा, दूसरे का भी बड़ा, तो वो वॉल्यूम भी ज्यादा, और अगर मॉलिक्यूल का साइज छोटा छोटा होगा तो वो वॉल्यूम भी थोड़ा होगा। लिहाजा इसकी वैल्यू डिपेंड करती किसके ऊपर, साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर। लिहाजा हमने ये बात कही थी कि ये एक्चुअल वॉल्यूम से 4 गुना ज्यादा होती है। पिछले लेक्चर में ये सारी बातें मैं बता चुका हूं। आज सिर्फ एक नई बात क्या करनी है, ये जानबूझ के दोबारा डेफिनेशन इसलिए लिखी है क्योंकि जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो पहले डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद फिर आपने ये यूनिट्स निकालने हैं और साथ इंपॉर्टेंस लिखनी है। इंपॉर्टेंस क्या है कि वैल्यू कम हो तो क्या होगा, वैल्यू ज्यादा हो तो क्या होगा। यूनिट्स निकालते हैं तो इसकी डेफिनेशन को याद करें। डेफिनेशन क्या थी कि ये वॉल्यूम है 1 मोल का, वॉल्यूम है
1 मोल का दबाई हुई हालत में। तो क्या मतलब हुआ, ये डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है पर मोल, 1 मोल का। तो ये तो यूनिट्स हो गए, इस मोल को ऊपर ले आए तो -1 बन जाएगा। ये हमारे पास एसआई यूनिट लिखने हैं तो डेसीमीटर क्यूब की बजाय क्या लिख दें, मीटर क्यूब लिख दें, क्योंकि वॉल्यूम का सिस्टम इंटरनेशनल में मीटर क्यूब यूनिट होता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि बी का मतलब तंग करने वाला वॉल्यूम, एक्सक्लूड जिसको एक्सक्लूड करना है, निकालना है, अफेक्टिव वॉल्यूम जो अफेक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंस इसकी क्या बनेगी भला, कि ये जो स्मॉल बी है ये तंग करने वाला वॉल्यूम है। तो अगर तंग करने वाले वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा तो नॉन आइडियल बिहेवियर हो जाएगा। इससे उल्टी बात कर लें, हाँ अगर बी कम मतलब तंग करने वाला वॉल्यूम कम तो गैस क्या बन जाएगी, आइडियल बन जाएगी। ये बात हमने इसकी इंपॉर्टेंस में लिखनी है। आज ये चंद वैल्यूज़ हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का साइज़ बहुत छोटा होता है, इसीलिए इनकी वैल्यू भी बहुत थोड़ी है। क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड का साइज़ बड़ा होता है, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस भी ज़्यादा होती हैं। क्लोरीन तो वैसे ही हैलोजन है, इनके अंदर हमारे पास लंदन फोर्सेस होती हैं और फ्लोरीन की निस्बत इसका साइज़ ज़्यादा है क्लोरीन का, इसलिए इसके अंदर क्योंकि साइज़ बड़ा होता है इसको ऐसे पोल बनाना आसान होता है। जब एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल के करीब आता है, ये मैं एक दिन लेक्चर में समझाया था कि मालिक्यूल के करीब आता है, इसके इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाते हैं, वो उसको पहले पोल बनाते हैं, जमा नफी का पोल बनता है, इसके भी जमा नफी का पोल बनता है, फिर वो करीब आता है। वैसे नॉन पोलर तो साथ लग ही नहीं सकता ना, करीब आ ही नहीं सकता, उनके दरमियान में कशिश हो ही नहीं सकती, पहले पोलर बनना पड़ेगा। लिहाजा आज मैं ये कह रहा हूं क्लोरीन वगैरह जो है इसका साइज बड़ा है, इसको पोल बनाना आसान है, इसका पोल जल्दी बनेगा, आसानी से बनेगा, उसमें कशिश भी ज्यादा होगी। कशिश ज्यादा मतलब ये देखें ए की वैल्यू भी ज्यादा और इसका साइज भी ज्यादा, इसलिए इसके बी की वैल्यू भी ज्यादा। जबकि सबसे ऊपर देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका साइज छोटा होता है, फोर्सेस भी कम हैं, लिहाजा ए की वैल्यू भी कम है, बी की वैल्यू भी कम है। कम से कम आपको हाइड्रोजन, अमोनिया और सबसे हमारे पास लास्ट जो दोनों मतलब लास्ट तीनों कर लें, इन तीनों की और पहले हाइड्रोजन की, इनकी वैल्यूज तो कम से कम आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए। आए इनके बारे में छोटी सी बात और करते हैं। ये अगर क्लोरीन और SO2 की बात की, ये मैंने आपको बता दिया इनके ए की वैल्यू क्यों ज़्यादा है कि हमारे पास इनका साइज़ भी बड़ा है, ए की वैल्यू ज़्यादा, अट्रैक्शन ज़्यादा, और इस तरीके से बी की वैल्यू भी ज़्यादा। अच्छा दूसरी तरफ देखें, ये हमारे पास हाइड्रोजन के लिए लीस्ट वैल्यू क्यों है, क्यों, उसका साइज स्मॉल है और नॉन पोलर नेचर है, मतलब पोलर नहीं है, कशिश कम है। इसी तरीके से बी के बारे में देखते हैं। अगर ये बी है हाइड्रोजन की वैल्यू तो क्या मतलब है इसका, बी क्या था, वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 मोल इन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट। तो क्या मतलब, हाइड्रोजन का 1 मोल दबाई हुई हालत में हो तो उसका हमारे पास इतना वॉल्यूम होता है। ये आपने एमसीक्यू के तौर पर याद रखना है। एमसीक्यू उल्टे तरीके से भी आ सकता है, क्या मतलब, 1 मोल हाइड्रोजन का मैथ बताएं कितना हुआ, H का कितना होता है 1, तो H2 का कितना हुआ 2, तो इसका मतलब ये हुआ ये 2 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब 1 मोल, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, ये 0.0266 डेसीमीटर क्यूब होगा इन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट। ये उसके स्मॉल बी की वैल्यू ने हमें बताया है। ये स्मॉल ए के डेफिनेशन, यूनिट्स, स्मॉल बी की डेफिनेशंस और यूनिट्स और उनकी इंपॉर्टेंस, क्यों उनकी वैल्यू ज़्यादा है तो नॉन आइडियल बिहेवियर ज़्यादा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तंग करने वाली थी, और अगर इनकी वैल्यू कम है तो फिर आइडियल बिहेवियर ज़्यादा। आज ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन और करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट सी है। कहता है जनाब हाइड्रोजन है और हीलियम है, ये दोनों आइडियल हैं एट रूम टेम्परेचर पे, जबकि SO2 और Cl2 आर नॉन आइडियल। तो बड़ी सादा सी बात, ये सामने आपको हाइड्रोजन नजर आ रही है, इसका साइज ही छोटा होता है, हाइड्रोजन का भी हीलियम का भी। दोनों के बारे में एक बात, साइज थोड़ा है, ये बातें मैंने लिखी नहीं है जानबूझ के ताकि आप ध्यान से सुने और इसके नोट्स बनाएं। साइज छोटा है, दोनों नॉन पोलर हैं, पोलर नहीं है, लिहाजा तीसरी बात क्या साबित हुई, ए की वैल्यू भी कम, स्मॉल बी की वैल्यू भी कम, जिस वजह से
ये हमारे पास हल्की सी आइडियल है एट रूम टेम्परेचर। दूसरी तरफ देखें SO2 और Cl2, मैंने बातें उनके बारे में गिनती करवाई, इनके बारे में करवाता हूं। इन दोनों के बारे में साइज बड़ा है। SO2 हल्की सी पोलर है, क्लोरीन के अंदर साइज बड़ा है और लंदन फोर्सेस हैं जो चैप्टर 4 में आप पढ़ेंगे, जिसकी वजह से इन दोनों के स्मॉल a की वैल्यू भी ज्यादा, स्मॉल b की वैल्यू भी ज्यादा। b क्या था? वॉल्यूम। तो जब साइज बड़ा बड़ा हो तो वॉल्यूम भी ज्यादा, तंग करने वाला वॉल्यूम ज्यादा, तो वो गैस नॉन आइडियल हो जाएगी। इसीलिए ये दोनों के साइज बड़े होने की वजह से स्मॉल a की वैल्यू भी ज्यादा, क्योंकि इनके अंदर कशिश भी ज्यादा है। इस तरीके से इनका साइज बड़ा तो वॉल्यूम भी ज्यादा, स्मॉल b की वैल्यू भी ज्यादा, इसलिए ये क्या है? नॉन आइडियल। एक जुमले में बात खत्म कर रहा हूं कि पहली दोनों के लिए स्मॉल a स्मॉल b की वैल्यू कम तो आइडियल, दूसरे दोनों के लिए SO2 और Cl2 के लिए स्मॉल a स्मॉल b की वैल्यू ज्यादा, तो इसलिए वो क्या है? नॉन आइडियल है। आइए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 3 करते हैं। ये क्या है? ये सी पार्ट है, 3 आपके सामने के लिए लिखा है। कहता है जनाब अमोनिया का जो प्रेशर है, फर्ज करें हमारे पास 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और रूम टेम्परेचर है इज लेस, ये कम प्रेशर है। अच्छा, इज कैलकुलेटेड बाई वान डर वाल इक्वेशन, देन दैट कैलकुलेटेड बाई जनरल गैस। वान डर वाल से इसका प्रेशर कम आता है। हाँ, वो क्यों कम आता है? वो कम हो गया है। किस वजह से कम हो गया है? क्योंकि पीछे वाले मॉलिक्यूल उसकी टांगें खींच रहे हैं। आपको याद है मैंने आपको बताया था NH3 को जरा गौर से देखें, ये असल में ये पार्शियल नेगेटिव, ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ये जमा नफी का पोल बनता है। मतलब NH3 में पोल हैं। ये इसका कहने का मतलब ये, वो आपके सामने के लिए ये काम किया जानबूझ के। वैसे वो आपके लिए स्ट्रक्चर जानबूझ के बनाया हुआ था ताकि आपको एंगल भी याद हो जाएगा। अच्छा देखें, और एक N से H के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो भी याद हो जाएगा, 101.7 पिकोमीटर हमारे पास। ये एक बात का ख्याल रहे, यहाँ पे NH3 पोलर है, नंबर 1। मैं आज आंसर लिखे नहीं है जानबूझ के ताकि आप इसके नोट्स बनाएं मेरी बात सुन के। पोलर है, इसीलिए इसके अंदर A की वैल्यू भी ज़्यादा है, स्मॉल b की वैल्यू भी ज़्यादा है, क्योंकि अच्छा भला इसका साइज भी है। स्मॉल a स्मॉल b की वैल्यू ज़्यादा क्यों? कशिश ज़्यादा, साइज बड़ा, एक्सट्रूडेड वॉल्यूम ज़्यादा। इन दो वजूहात पर से, पोलर नेचर की वजह से, ये वान डर वाल इक्वेशन से जब इसका हम प्रेशर मेजर करते हैं तो वो कम आता है। सिंपल। आइए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट वी करते हैं। ये 5वां पार्ट है। ये हमारे पास ये SO2 इज कंपैरेटिवली नॉन आइडियल एट 273 केल्विन बट बिहेव आइडियली एट 327 डिग्री सेल्सियस। बड़ी सीधी बात है। ये 273 केल्विन का मतलब क्या है कि ये तो 0 डिग्री सेल्सियस है। ये टेम्परेचर थोड़ा है, तो जब टेम्परेचर थोड़ा होता है तो नंबर 1 टेम्परेचर कम करने से मॉलिक्यूल क्लोजर टू ईच अदर, उस वक्त दो काम हुए। एक, उनके दरमियान में अट्रैक्शन पैदा हो गई, और दूसरा काम क्या हुआ? उनका वॉल्यूम इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस वजह से ये टेम्परेचर लो है, और आपने यहाँ कंक्लूजन बताना है कि जो गैसेस होती हैं वो लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे मॉलिक्यूल करीब होते हैं, तो उनके दरमियान में अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से गैसेस क्या बन जाती हैं? नॉन आइडियल बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल के दरमियान में कशिश आ जाती है, और लॉज के मुताबिक तो कशिश होनी नहीं चाहिए थी। सिंपल बात थी कि ये थोड़ा टेम्परेचर है, इसलिए वहाँ पे नॉन आइडियल, और ये वाला ज़्यादा टेम्परेचर है तो मॉलिक्यूल दूर चले गए हैं, तो कम कशिश, तो गैस थोड़ी थोड़ी क्या बन गई है? आइडियल बन गई है। उसके लिए आसानी के लिए मैंने आपके लिए ये SO2 की सामने A की और ये B की वैल्यू भी लिखी हुई है, ये आपने याद कर लेनी है। अच्छा, ये देखिए हमारे पास एग्जाम्पल 8 आज हमने करनी है। वान डर वाल इक्वेशन से इसका ताल्लुक है। ये हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है। कहता जनाब आपने प्रेशर मेजर करना है। ठीक है जी, मेजर कर लेते हैं। और कौन सी गैस है? मीथेन गैस है। तो कहता जनाब आप प्रेशर मेजर करें जब गैस आइडियल है, और प्रेशर मेजर करें जब गैस क्या है? नॉन आइडियल है। तो आए चेक करते हैं। जब गैस आइडियल है तो वॉल्यूम तो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 250 cm3।
तो आपको पता होना चाहिए, इसको आप 1000 पे डिवाइड कीजिए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 0.25 डेसीमीटर क्यूब। वैल्यू स्टैंडर्ड आ गई। नंबर ऑफ मोल हमें दिए हुए हैं 1 मोल, ये शुरू में लिखा हुआ 1 मोल। उसके बाद टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 300 केल्विन। आर की वैल्यू हमें वैसे ही पता होती है। इन सब की वैल्यूज आपने क्या करनी है, इक्वेशन में पुट कर देनी है। वो इक्वेशन कौन सी थी, क्योंकि गैस इज आइडियल, तो आइडियल गैस के लिए इक्वेशन थी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करें तो जवाब आ जाएगा। मतलब आपने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, तो अगर मैं कहूँ कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, हमने प्रेशर मेजर करना है। इस वॉल्यूम को उठा के नीचे ले जाएं, ये नीचे वॉल्यूम, ऊपर ये नंबर ऑफ मोल की वैल्यू पुट की हुई है, ये आर की वैल्यू पुट की हुई है और ये टेम्परेचर की वैल्यू पुट की हुई है। सब की वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आपके पास आ गया है। ये कोई इसमें ट्रिक नहीं था, सारी वैल्यूज दी हुई थी, सिर्फ एक ही इसके अंदर ट्रिक था। क्या ट्रिक था कि उसने कहा गैस इज आइडियल। तो आपको पता होना चाहिए इक्वेशन कौन सी लगानी है। आइडियल गैस इक्वेशन कौन सी थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अच्छा देखिए हमारे पास उसने कहा जब गैस इज नॉन आइडियल, तो बड़ी सिंपल बात है, नॉन आइडियल के लिए भी हमने वॉन डेर वाल इक्वेशन पढ़ी थी, रियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी। ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। यहाँ पे एक नई चीज आ गई है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। ये आपने, क्योंकि मीथेन गैस है, उसके स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू याद कर लेनी है। अगर सवाल वाले ने दी हो तो भी ठीक, ना दी हो तो भी आपको ये याद होनी चाहिए। अच्छा आए प्रेशर मेजर करते हैं। जरा गौर से देखें, ये जो हमारे पास वॉन डेर वाल इक्वेशन है, हमने तो प्रेशर मेजर करना है। ये चीज सारी की सारी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। इस सारी को उठा के नीचे ले जाएं, मतलब ये इसके, ये देखें यहां नीचे आ गई है। अब क्या करें, हमने तो प्रेशर मेजर करना है, इस सारे को उठा के इधर ला के क्या कर दें, माइनस कर दें। ये लेने इधर ला के माइनस कर दिए। अब सब की वैल्यू पुट कर दें। सब की वैल्यू क्या पुट करनी है, नंबर ऑफ मोल हमें पता है, आर की वैल्यू हमें पता है, टेम्परेचर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल 1 मोल दिया हुआ है, बी की वैल्यू हमें पता है, वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर मोल हमें पता है, ए की वैल्यू हमें पता है। सब की वैल्यू पुट कीजिए। आइए मैं सब की वैल्यू पुट करता हूँ। ये ने सब की वैल्यू पुट की है। उसके बाद ये हमारे पास सब की वैल्यूज आ गई हैं। आप इसको ज़रा हल करें और हल करने के बाद ये प्रेशर आ गया है 82। ये प्रेशर कम हो गया है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास मॉलिक्यूल जब करीब आए हैं, रियल गैस थी, रियल गैस के लिए जब हमने रियल गैस इक्वेशन लगाई तो वो प्रेशर कम आया है। वो कितना कम आया है आपके सामने के लिए मैंने लिख दिया है कि कितना उसके अंदर नॉन आइडियल बिहेवियर है, कितना प्रेशर लेस हुआ है। ये पहले 98 आया था और अब हमारे पास 82 है। तो अब हमने क्या किया, 98 आइडियल वाला था और नॉन आइडियल वाला क्या था 82, हमने उसको माइनस किया। इसका मतलब इतना उसके अंदर नॉन आइडियल बिहेवियर है। ये हमारे पास आज क्या थी, एग्जाम्पल 8 थी। इसी तर्ज पे हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज के अंदर भी न्यूमेरिकल करेंगे और आपने तब तक अपना ख्याल रखना है।